नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी बड़ी व महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। लोकल सर्कल सर्वे के मुताबिक नए जीएसटी लागू होने के बाद सिर्फ 30% उपभोक्ताओं को ही पैकेज्ड फूड और दवाओं पर कम दरों का लाभ मिला। 76% वाहन खरीदारों को पूरा फायदा मिला, जबकि दवाओं में केवल 10% ने लाभ देखा। यूके में कोविड-19 का नया वेरिएंट स्टेटस तेजी से फैल रहा है। इसमें संक्रमितों में कर्कश आवाज जैसे नए लक्षण देखे जा रहे हैं, लेकिन अब तक ये गंभीर नहीं माना गया है। पुतिन ने कहा कि अमेरिका के 50% टैरिफ से भारत को हुए नुकसान की भरपाई रूस करेगा। उन्होंने बताया कि रूस से भारत कृषि उत्पाद और दवाइयां ज्यादा खरीदेगा। अमेरिकी दबाव पर पुतिन बोले, भारतीय अपमान नहीं सहते। पीएम मोदी किसी के दबाव में नहीं आएंगे और रूसी तेल की खरीद जारी रखेंगे। बिहार के पूर्णिया में वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से दशहरा मेला देखकर लौट रहे 3 लोगों की मौत और 2 लोग घायल हुए। मौके पर ही भारी भीड़ जुटी और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। तेज प्रताप यादव ने कहा, किसी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। मेरे पास भी कुरान शरीफ है, आकर गिरफ्तार कर लो। हम मोहम्मद साहब और भगवान राम दोनों को मानते हैं। क्रेडिट कार्ड खोने पर तुरंत बैंक को सूचना दे और अपना अकाउंट के हालिया लेन देन ध्यान से जांचें। किसी भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन को तुरंत बैंक को रिपोर्ट करें। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी 9 अक्टूबर को भारत आएंगे। तालिबान शासन के बाद उनका पहला बड़ा दौरा होगा, जिससे भारत अफगान रिश्तों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। दशहरे के बाद सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। एमसीएक्स पर चांदी 2,759 रुपए टूटकर 1,41,961 रुपए प्रति किलो पर आ गई, जबकि नवरात्रि में ये 1,44,720 रुपए तक पहुंची थी। लद्दाख में हिंसक प्रदर्शनों के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। कर्फ्यू में 8 घंटे की ढील दी गई और 26 प्रदर्शनकारियों को रिहा किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने लाडकी बहन योजना के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य किया। पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ी से हजारों महिलाएं प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रही। 23 महीने बाद जेल से बाहर आए आजम खान बोले, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हमें राजनीति छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन खुदगर्जी में लौट आए और जलील हुए। सोशल मीडिया पर वायरल मुफ्त लैपटॉप योजना का दावा फर्जी है। पीआईबी ने चेताया, संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, धोखाधड़ी है। आरबीआई ईएमआई न चुकाने पर नया नियम लाने का विचार कर रहा है। इसके तहत स्मार्टफोन, टीवी या ई वाहन तक को रिमोटली बंद किया जा सकेगा। आईएमडी के मुताबिक इस बार अक्टूबर से दिसंबर तक देश में सामान्य से अधिक बारिश और कम तापमान रहेगा। महाराष्ट्र में अक्टूबर हीट का असर कम होगा। सीसीपीए ने दृष्टि आईएएस पर भ्रामक विज्ञापन के आरोप में 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। संस्था ने 216 चयन का झूठा दावा किया था। एयर चीफ अमरप्रीत सिंह ने कहा, पाकिस्तान के 15 फाइटर जेट गिराने का दावा झूठा है। हमारे एयरबेस पर एक भी विमान नहीं गिरा। कांग्रेस नेता उदित राज बोले, पीएम मोदी आज के रावण हैं जो सोने का महल बना रहे हैं। बीजेपी ने जवाब दिया, कांग्रेस सिर्फ नफरत फैला रही है। टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव ने दावा किया कि 2018 में मुझे जहर देने की कोशिश की गई थी। उस दिन पहली बार लगा कि मैं मर जाऊंगा। बिहार चुनाव की तैयारियों के बीच सीएम नीतीश कुमार ने बैठक में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को लेट आने पर टोका। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। आगरा में कथावाचिका बाल विदुषी लक्ष्मी ने विवादित बयान दिया। गांव में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए, वीडियो वायरल है। हिमाचल के चंबा में सड़क धंसने से एक बस हवा में अटक गई। बस में सवार सभी 12 यात्री सुरक्षित बच गए। पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ व्यापार संतुलन के लिए भारतीय उत्पादों का आयात बढ़ाएगा, जिसमें कृषि और दवाइयां शामिल होंगी। सांगानेर में एक बीजेपी नेत्री का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो कैंसर मरीज को बिस्किट देकर फोटो खिंचवाने के बाद बिस्किट वापस लेती दिखी। एमपी के छिंदवाड़ा में कप सिरप पीने से 3 और बच्चों की मौत हुई। कुल मृतक अब तक 9। सरकार ने जांच के आदेश दिए। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में राहुल गांधी को भगवान राम के रूप में दिखाया गया। रावण के सिर पर लिखा, वोट चोर। 4 अक्टूबर से एचडीएफसी और आईसीआईसीआई सहित कई बैंक एक ही दिन में चेक क्लियरिंग की सुविधा शुरू करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 2.5 लाख से ज्यादा आवेदन मिले। 63,000 युवाओं को लोन वितरित हुआ। कांकेर में नवरात्र कार्यक्रम के दौरान बीजेपी सांसद भोजराज नाग पर देवी आई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। राजस्थान के झालावाड़ में 12 लाख रुपए के नकली नोट छापने वाले दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया और लैपटॉप और प्रिंटर जब्त। आरबीआई ने 4 अक्टूबर से सेम डे चेक क्लियरिंग व्यवस्था लागू की है, जिससे लेन देन तेज और सुरक्षित होंगे। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी बोले, अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हुआ तो भारत पहले जैसे संयम नहीं बरतेगा, पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए पत्नी गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। एनएसए गिरफ्तारी को चुनौती दी।
एमपी राजस्थान में कफ सिरप से जुड़ी 11 बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 साल से छोटे बच्चों को ऐसी दवाई न देने की सलाह दी। डीजीसीए रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में उड़ानों में देरी से 74,000 से ज्यादा यात्री प्रभावित हुए, जबकि इंडिगो का शेयर 1% गिरा। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता बोले, अगर पुलिस कार्यवाही नहीं करती तो प्रदर्शनकारी सब कुछ जला देते, मौतें दुखद हैं।